हाय एवरीबॉडी। आज मॉर्निंग में मैंने एक पोस्ट डाली थी कि जो हो रहा है होने दो। तो उसके बाद एक चीज़ बहुत अच्छी हुई है कि मेरे इनबॉक्स में मैसेज आ जाते हैं या व्हाट्सएप में मैसेजेस आ जाते हैं, तो डायरेक्ट आई कैन रीड द मैसेजेस। तो उसमें किसी ने लिखा कि मतलब गलत भी हो रहा है तो होने दो, उस पर भी कुछ मत बोलो। ऑप्शन क्या है? मतलब मेरा सवाल है सीधे सीधे कि ऑप्शन क्या है? Do you have the option to highlight somebody's fault? आप गलत को गलत बोलोगे तो गलत गलत करने वाला रुक जाएगा, या गलत करने वाला मान जाएगा कि मुझे गलत नहीं करना है? सवाल जवाब की बात है। तो इससे अच्छा जो हो रहा है होने दो, जैसा चल रहा है चलने दो। बिकॉज हम चाह कर भी कुछ चेंज तो कर नहीं सकते। बस बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। तो आप खुद को चेंज कर लीजिए। आप खुद वैसी एक लाइफस्टाइल जीने लगे जो आप जीना चाहते हैं। दैट्स द ओनली सोल्यूशन। क्योंकि चीज़ों को आप बदल नहीं सकते। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिनसे आप फाइट करना भी चाहो तो नहीं कर सकते। बिकॉज एंटायर सिस्टम इज लाइक दैट। पूरा सिस्टम वैसा हो गया है। अब अगर पूरा सिस्टम वैसा है तो किस किस से लड़ने जाओगे? किसी किसी कहोगे कि भाई ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। आई डोंट थिंक कहाँ कहाँ जाके बोलोगे कि ये सही नहीं है। तो ऑल सेड एंड डन, अगर ऐसा लगता है कि आप गलत को गलत बोल सकते हो तो बोलिए, शौक से बोलिए। क्योंकि हम किसी एक पे ब्लेम नहीं कर सकते। सिस्टम धीरे धीरे बना है एंड वी हैव ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू इट। जहाँ बोलना था शायद वहां चुप रह गए हैं, इसलिए अब ये हालत है कि हर चीज बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। और हम कितना भी चाह लें, कितनी भी कोशिश कर लें, चीजें तभी बदलेंगी जब उनको बदलना होगा। We cannot change. We cannot change the world. We have to change ourselves. For example, अभी पहले मैं रेगुलरली लाइव करती थी, पहले रेगुलर लाइव आती थी। There's a reason why I stopped coming live every day. इंसान को सब कुछ चाहिए और सब कुछ फ्री में चाहिए। मतलब they think that that's the right, you know। एक दिन एक फोन आता है मेरे पास में कि मेरी लाइफ में ये ठीक नहीं चल रहा है, तो आप बताइए क्या करना है। मैं चलो भाई ये परेशान होगा, इसको एक रेमेडी दे देते हैं। इसको एक रेमेडी दे दी। नहीं जी भाई मैं ये नहीं कर सकता, मैं यहाँ रहता हूँ, आई कैन नॉट डू दिस। मैंने कहा इफ यू कैन नॉट डू दिस आई डोंट नो ऑफ एनी अदर रेमेडी। आपके लिए यही सूटेबल है, मतलब फ्री रेमेडीज में। अदरवाइज तो ये है कि आप क्रिस्टल्स पहन लो, आप कुछ और कर लो, आप कोई और रेमेडी करने के लिए पूजा करवा लो, पाठ करवा लो, जाप करवा लो, बहुत कुछ कर सकते हो। लेकिन फ्री रेमेडीज के लिए यही चीज पॉसिबल है। अभी द बेस्ट सोल्यूशन इज दिस, यू हैव टू डू इट। नहीं मैं यहाँ नहीं कर सकता, आई स्टे समवेयर इन द यूएई एंड यूएई में ये चीज करनी पॉसिबल नहीं। भाई तो नहीं पॉसिबल है तो मेरे पास आपके लिए फ्री में और कोई रेमेडी नहीं है, आप मत करो। देन व्हाट ही स्टार्टेड डूइंग इज ही स्टार्टेड कमिंग टू माय इनबॉक्स। आपने तो बोला था कि 3 वीक्स में ठीक हो जाएगा, 3 वीक्स में तो ठीक नहीं हुआ। मैंने कहा आपने रेमेडी की? नहीं जी भाई हमने रेमेडी नहीं की क्योंकि हम यहाँ नहीं कर सकते। तो जब आप कर ही नहीं सकते, जब आपने की ही नहीं, तो हाउ डू यू थिंक दैट्स गोइंग टू चेंज? किसी भी चीज के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। और इसीलिए फिर मैंने फ्री लाइव्स करने बंद कर दिए। बिकॉज कितनी बार आप किसी को कुछ सोल्यूशन दोगे, क्या करोगे? यू नेवर नो अगला कैसे ले रहा है, क्या कर रहा है। ये जस्ट मेकिंग फन ऑफ इट। और अगर आप बोलो कि आप कर दो पेमेंट, नहीं जी भाई हम तो बहुत गरीब हैं, हम तो नहीं कर सकते। मतलब ऑनेस्टली दे टेक द रेमेडीज, दे से कि भाई हम 50 रुपीज कर सकते हैं, हमारी भी स्थिति नहीं है, 50 रुपये कर सकते हैं ट्रांसफर। और वो 50 रुपये के नाम से भी आपसे रेमेडी ले लेंगे और फिर भाग जाएंगे। तो इस किस्म की चीजों में आप क्यों अपनी मेहनत करोगे, आप क्यों एनर्जीज डालोगे उसमें? दैट इज द रीजन आई स्टॉप डूइंग द फ्री रीडिंग्स।
आई जस्ट स्टॉप डूइंग इट। मेरे को क्या पड़ी हुई है किसी की टेंशन अपने सिर पे लेने की, राइट? सो एनीवेज, दूसरे सवाल ये आ रहे हैं कि भाई व्हाट इज मेरे राम? मेरे राम, ऑफ कोर्स द फर्स्ट मेरे राम इज द टैरो डेक और द ओरेकल डेक दैट आई हैव मेड ऑन द बेसिस ऑफ द राम दरबार। तो गाइडेंस कार्ड्स हैं मेरे राम, और जो 54 कैरेक्टर्स हैं जो रामायण से हैं। शिव पार्वती के अलावा 52 कैरेक्टर्स और हैं। तो वॉट एवर द थिंग्स आर, वो आपके सामने है कि मेरे राम क्या है। सेकेंडली, MERERAM मेरे राम is multidisciplinary education and research empowered by Ramayana and ancient scriptures for management skills, soft skills and life skills. Now what is this? This is basically a research based consultancy. कंटेंट में हम आज भी हैं, कंसल्टेंसी में आज भी हैं, ट्रेनिंग में अभी भी हैं, डिलीवरी ऑफ द कंटेंट आज भी हैं। थोड़ा सा हमने चीज़ों को मॉडिफाई किया है जहाँ पे वी आर ट्रेनिंग द ट्रेनर्स ऑल्सो। अर्लियर इट यूज्ड टू बी द कोर्स, नाउ वी आर ट्रेनिंग द ट्रेनर्स एज वेल। और बहुत जल्दी मैं जो है बस मन भर गया, इस दुनिया से भर गया। तो अब दुनिया को अलग तरीके से देखने का मन है। मे बी संन्यास और मे बी समथिंग स्पिरिचुअल मैं वैसे ही हूँ, बहुत समय से हूँ। तो कुछ जर्नी में आगे बढ़ना जरूरी है, बिकॉज अदरवाइज लाइफ स्टैग्नेंट हो जाती है। तो आई डोंट नो व्हाट फ्यूचर होल्ड्स फॉर मी। मैंने तो अपने आप को समर्पित कर दिया है भगवान के उसमें। बहुत पहले से स्पिरिचुअलिटी हैज बीन अ पार्ट ऑफ माय लाइफ। और अब ऐसा है कि क्या कैसा है, आई एम नॉट क्वेश्चनिंग एनीथिंग। जो हो रहा है बस, और जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। गीता का सार भी है कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हुआ वो भी अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा होगा। I am living by it. I have left everything. सब कुछ सरेंडर मोड पे, और बड़ा मजा आ रहा है, ऑनेस्टली बता रही हूँ। ठीक है, जो हो रहा है आई एम हैप्पी। जो नहीं हो रहा उसका भी कुछ रीजन होगा कि वो नहीं हो रहा है, एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट द थिंग्स। ऑनेस्टली थक चुकी हूँ झूठ से, बहुत सारे फरेब से, बहुत सारी चीजों से थक चुकी हूँ। सो आई डोंट वांट टू फाइट बैक। नो, आई एम नॉट गिविंग अप, नहीं, लेकिन अननेसेसरी मुझे अपनी एनर्जीज गलत जगह पर नहीं डालनी। अब जो भी है वो सही हो रहा है, और मैं अपनी एनर्जीज को चैनलाइज कर रही हूँ जहां होना चाहिए। जब मैं लिखा करती थी तो मुझे बुरा लगता था जब कोई मेरी पोस्ट को चोरी करके अपने वर्ड्स में लिख देता था। तो मैंने आवाज उठाई उस चीज के ऊपर कि भाई ये मैंने लिखा है। आई सेंड द स्क्रीनशॉट्स, आई सेंड द कॉपीराइट्स, सारे इमेजेस इंटेलेक्चुअल राइट्स के भेजे कि ये मेरा है। वहां से आंसर आता है, हाँ जी मैम ये आपका ही है, पर क्या ही कर सकते हैं, चोर बैठे हुए हैं। तो जब क्या ही कर सकते हैं, जब नियम कानून कुछ चीजों में है ही नहीं, तो फिर क्या ही कर सकते हैं, जान दीजिए, जो हो रहा है होने देते हैं। सिमिलरली जो मेरे प्लॉट का मैटर है, भाई जी परेशान हो गई मैं। चोर वो, उचक्के वो, भूमाफिया वो, पॉलिटिशियंस वो, चिटलर्स वो, परेशान मैं हो रही हूँ। 20 साल में जो मैंने कमाया वो सारी चीजें उस जमीन पे लगाई, और आज की डेट में आज भी परेशान हो रही हूँ, स्ट्रगल कर रही हूँ। कुछ नेता हैं जिनकी बहुत सारी धमकियां आ गई, बहुत सारी चीजें हो गई। ठीक है जी भाई, जो करना है करो। मेरी किस्मत में होगा तो वापस आ जाएगा, और नहीं होगा तो कोई नहीं ला सकता। और अगर मेरी किस्मत का है तो आप ले भी नहीं जा सकते। ये भी मैंने भगवान पे छोड़ दिया।
अब तो सारी चीजें शिव देखेंगे, अब तो सारी चीजें भगवान जी देखेंगे, अब तो सब सारी चीजें जो है ठाकुर जी देखेंगे। बस मैंने सिर्फ राम भजन करना है, किसी भी रूप में, पढ़ाई के रूप में भी राम, रिसर्च के रूप में भी राम, बस राम, राम भजो राम भजो राम भजो, दैट्स इट। नाउ नया सवाल भी आया कि क्या चल क्या रहा है, क्या चल रहा है। मैंने कहा बहुत कुछ चल रहा है। कौन सी चीज रुकी हुई है? कभी कभी ऐसे भी सवाल होते हैं कि यार तुमने अपनी लाइफ में इतना कुछ किया है, इतना कुछ किया है, तुम तो चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया हो, फ्रेंड्स फ्रॉम द क्रेडिट फ्रेटर्निटी दे कम, तुम अपनी कंसल्टेंसी डाल लो, तुम ये कर लो, पूरी चलती फिरती खान हो, ट्रेनिंग शुरू कर दो, इस चीज में कर दो। नहीं जाना यार, उस फिनटेक लाइफ में नहीं जाना, ना फाइनेंस में जाना है, ना टेक में जाना है, ऑनेस्टली नहीं जाना। कभी कभी फील होता है कि हम कसाई हैं क्या, फील होता है नहीं जाना। बहुत सारी चीजें हैं, एक एक करके बहुत सारी चीजें समझ में आती गई, दूर होती गई, हर चीज से दूर होती गई। जाने दो, बड़ा आनंद है इस जाने दो में। भाग नहीं रही हूं, किसी चीज से नहीं भाग रही हूं, बस देख लिया, आई हैव बीन देयर, आई हैव सीन दैट, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आप करना है ना, आपको करो ना, मैं फॉर में हूं ना मैं अगेंस्ट में हूं। आप आपको मन है, आपको अपनी लर्निंग्स खुद लेनी है, आपको अपने लेसन्स खुद लेने हैं, आप अपने कर्म करो, फल की चिंता मत करो। मैंने वो फल भी चखे हैं, मैंने कर्म भी किए हैं, और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। नो ग्रजेस, नथिंग, सच कह रही। सारी चीजें ये गोइंग जैसे उनको चलना चाहिए। अब क्या, तो बात करते हैं इंडियन नॉलेज सिस्टम की। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है विश्व गुरु बनना। कैसे बनना? विश्व गुरु बनने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो पहले सीखते हैं फिर सिखाएंगे। अब इंडियन नॉलेज सिस्टम, सिस्टम कैसा सिस्टम? भारतीय ज्ञान परंपरा। तो जब हम परंपरा की बात करते हैं तो बाय डिफॉल्ट इट इज अ ट्रेडिशन। तो हम ट्रेडिशन की बात करते हैं, हम उस चीज की बात करते हैं जो है ट्रेडिशन, संस्कार, कल्चर, संस्कृति, यस, साहित्य, लिटरेचर, शोध, रिसर्च, इन सब चीजों की हम बात कर लेते हैं। अच्छा, ये भी फील्ड बहुत अच्छा है, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूंगी, क्योंकि यहाँ भी भेड़िए बैठे हुए हैं जो दिखाएंगे कि जी भाई मैं बहुत अच्छा हूं, आई एम अ डॉक्टर, आई नो ऑफ दिस, मैं ये करवाता हूँ, मैं वो करवाता हूँ, मैं एक ऐसा ऐसा यू नो हम ऐसा एक एनुअल फंक्शन करवाते हैं, हम ये करते हैं जी भाई, हम वो करते हैं। पीछे भयावह चेहरा, डरावना चेहरा, इतना बुरा चेहरा कि आप अपने खुद भी नहीं जाने चाहोगे वहां पे, और आप चाहोगे कि आपके बच्चे भी उन सब चीजों से दूर रहें, आपके दुश्मन भी उन सब चीजों से दूर रहें। सच बताऊं तो आपके दुश्मन भी उन सब चीजों से दूर रहें। मैटर ऐसे होते हैं। थैंक्स टू ऑल दीज वेस्टर्नाइजेशंस, ये वन नाइट स्टैंड्स, ओयो रूम्स, ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, जिन्होंने इंडियन कल्चर की बिल्कुल धज्जियां उड़ा दी हैं। धज्जियां कैसे उड़ाई हैं? बड़ा अच्छा सवाल है। धज्जियां ऐसे उड़ाई हैं जी कि कल्चर संस्कृति तो सब भूल ही गए हैं, और कुछ चीजों में जिसमें कुछ चीजों की परमिशन नहीं मिलती थी, तो अब वो रिश्तों के नाम पे आप खुद देख रहे हैं कि क्या चल रहा है।
कोई नीले ड्रम में बंद कर रहा है, तो कोई जाके मार डाल रहा है, तो कोई फ्रिज में बंद कर रहा है। तो बस मतलब ह्यूमैनिटी इट्स गॉन, इंसानियत खत्म हो गई है। और क्या है, और क्या डिफरेंस देखना चाह रहे हैं? तो अब समय आ गया है वापस अपनी ट्रेडिशनल वैल्यूज को इम्पोर्टेंस देने का। अब समय आ गया है, अब नहीं तो कब। तो अब ये कि रामायण से हम क्या सीखते हैं। कईयों से मेरा सवाल रहता है कि घर पे रामायण है, बड़ी जोर से आवाज आती है हाँ। फिर मेरा सवाल होता है रामायण है या रामचरितमानस है? शायद रामचरितमानस है, शायद रामायण है। तो भाई तुमने पढ़ी कब से है घर पे? अरे बचपन से है। हाँ जी भाई रामायण है। क्या पढ़ा, क्या पढ़ा? अब उस चीज के बारे में जब लोग बताने बैठते हैं कि भगवान राम के साथ, चलिए भगवान राम ने ऐसा किया, थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं कि वो भगवान थे, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पुरुष रूप में पैदा हुए, पुरुष रूप में जन्मे, तो भगवान नहीं थे, वो एक पुरुष थे जिन्होंने जन्म लिया और इस जीवन की सारी परेशानियों को झेला। वनवास भी गए, गुरुकुल जाके उन्होंने अपनी जो उच्च शिक्षा ग्रहण की, उसके आधार पर बहुत सारे उनको गुण मिले। उन गुणों के आधार पर उनका घर भी बहुत बहुत सुंदर तरीके से बसा। और उसके बाद क्या हुआ, जब उनका राज्याभिषेक होना था तो उन्हें वनवास मिल गया, चल पड़े वो वन, खुद भी अपने भाई को लेकर, साथ में उनकी बीवी, तीनों गए। जब वनवास पे गए तो स्वर्ण मृग, थोड़ा सा लालच, थोड़ी सी ग्रीड, उस चीज के पीछे जब भागे तो पत्नी को कोई उठा कर ले गया। अब उसकी तलाश में गए, कहाँ गए? वनवास में थे तो बट ऑब्वियस सी चीज है, जंगल में ही जाएंगे। जंगल में कौन मिले? पक्षी, पशु। उनके साथ में ही उन्होंने टीम अप कर लिया, टीम वर्क कर लिया और जाके रावण को मार के आ गए। भगवान राम की जगह कोई भी होता तो शायद यही करता, पशुओं से पूछता, पक्षियों से पूछता, क्योंकि वहां विरह वेदना थी कि मेरी बीवी कहाँ गई, मेरी पत्नी कहाँ गई। जिससे आप प्यार करते हो, जब वो कहीं चला जाता है पागल हो जाते हो। सीखने की जरूरत है कि रिश्तों को कैसे जीना है। बहुत आसान है किसी के बारे में कुछ कह देना, बहुत ही ज्यादा आसान है, इट्स द इजीएस्ट थिंग टू डू। तो खैर सबका टेक अलग है। अगर हम वर्ल्ड में रामायण की बात करें तो जिनके बारे में पढ़ा है, जिनके बारे में जानकारी है, 400 से ऊपर रामायण है। एक्सपेक्टेड है कि 750 रामायण है। और हर रामायण की स्टोरी एक दूसरे रामायण से कहीं ना कहीं तो भिन्न होगी, कहीं ना कहीं थोड़ी अलग हो सकती है, बिकॉज इट इज अ स्टोरी। कहानी ही तो सुनाई गई है ना कि एक राजा थे, किसी ने पूछा, somebody who runs an IAS academy, बहुत बड़े बड़े IAS तैयार किए उन्होंने पूछा कि राजा दशरथ कहां से बच गए, कहां से बच गए राजा दशरथ, जबकि राजा दशरथ भी क्षत्रिय थे और पृथ्वी क्षत्रिय विहीन थी। वापस जाइए, पढ़िए। परशुराम ने कहा था कि मैं धरती को क्षत्रिय विहीन कर दूंगा। किया या नहीं किया, इसके भी अलग अलग उल्लेख मिलते हैं। आई डोंट वांट टू गेट इनटू एनी फाइट्स, आई डोंट वांट टू गेट इनटू any kind of ordeals. No, those battles are for you to fight. पर परशुराम जी ने किस लिए झगड़े किए, किस लिए लड़ाइयां की, किस लिए क्षत्रियों का वध किया?
अगर जानना ही है तो पहले जाके समझिए कि गोत्र क्या था, परशुराम की माता जी का गोत्र क्या था, इक्ष्वाकु वंश क्या था, और फिर बात कीजिए कि क्या सच में उस वक्त धरती क्षत्रिय विहीन हो गई थी। पढ़िए तो जानिए, पहले किसी भी चीज में प्रश्न करने के पहले पूरी चीज को जानिए, इन डेप्थ चीजों को जानिए। स्टोरी है, स्टोरी कनेक्टिंग द डॉट्स से बनती है। व्हेन यू कनेक्ट द डॉट्स वो स्टोरी कंप्लीट होती है। तो पहले पूरी कहानी को समझिए, पूरे डॉट्स को कनेक्ट कीजिए, उसके बाद आगे चलिए। फिर सवाल आए, और भी सवाल आए। जहां श्री राम है, प्रभु श्री राम, तो राजा राम से प्रभु श्री राम बनने की कहानी कि कैकेयी अगर इतनी अच्छी थी तो ऐसा क्यों किया। कैकेयी एक नॉर्मल वुमन थी, अच्छी भी और बुरी भी, सबसे ज्यादा प्रेम भी राम को करती थी, पर उतनी ही नेचुरल ह्यूमन थी कि किसी की बातों में भी आ सकती थी। एक माँ थी और माँ अपने बच्चे का भला चाहती। बहुत बड़ी योद्धा थी, शी वॉज अ वॉरियर। तो उसने कहीं ऐसी कोई चीज की थी जिसके लिए राजा दशरथ जो थे उसके दाई थे, ऋणी थे। समय पे उन्होंने मांग लिया कि राम को वनवास हो। अगर कैकेयी राजा राम को, राजकुमार राम को वनवास पर नहीं भेजती तो क्या राम प्रभु श्री राम बन पाते? जय सिया राम। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवाल हैं और उनके बहुत सारे जवाब हैं। आपको कौन सा जवाब सिलेक्ट करना है, किस सवाल से आप मादा रखते हैं और किस जवाब से आप संतुष्ट होते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि आपका माइंडसेट है। पर जो स्टोरी लिखी हुई है बड़ी क्लियर सी स्टोरी है। और अगर आप ये कहते हैं कि वो रिलीजियस बुक है, तो वो अब रिलीजियस बुक हमने बना दी है कि घर घर रामायण पढ़ी जाती है, क्योंकि एक इंसान का चरित्र वैसा होना चाहिए, आइडियल चरित्र वैसा होना चाहिए, समाज में जीने के लिए वैसा परिवार होना चाहिए। बेटा हो तो राम के जैसा हो, भाई हो तो भरत के जैसा हो, लक्ष्मण के जैसा हो। तो एक ये सामाजिक एग्जाम्पल है, और उस सामाजिक एग्जाम्पल को घर घर पहुंचाया किसने? तुलसीदास ने, रामचरितमानस के रूप में। तो जो घर घर में मिलती है वो शायद रामायण हो या ना हो, पर रामचरितमानस जरूर है। और रामचरितमानस के जो दोहे हैं ये भी प्रैक्टिकल लाइफ, सोशल लाइफ को डिपिक्ट करते हैं। उसमें भी लोगों को गलतियां निकालनी है तो निकालते रहें। अगर हम कहें कि वो हमारी रिलीजियस बुक है, तो उसके पहले तुलसीदास की रामचरितमानस लिखे जाने के पहले क्या रिलीजियस बुक ही नहीं थी हमारे पास? तो भाई वो एक किताब लिखी गई और वो इतनी सुंदर किताब बन गई कि उसको हर किसी ने पढ़ना और सुनना शुरू कर दिया, और वो एक प्रकार से पूजी जाने लगी। तो ऐसे बनी वो रिलीजियस बुक, कहीं से आई नहीं, रिलीजियस बुक बन के ऐसे बन गई, क्योंकि हर कोई उसको पढ़ना चाहता है, हर कोई उसको समझना चाहता है, हर कोई उसको सुनना चाहता है। बात बात में दोहे सुनाकर एग्जाम्पल दिया जाता है, बिकॉज वो इतनी परवेसिव हो गई, इतने व्यापक रूप में चली गई लोगों के बीच में। लोक श्रुतियों के आधार पर जिस रामचरितमानस को लिखा गया, रामलीला को लिखा गया कि राम ने ऐसी ऐसी जिंदगी जी, ये राम की जीवन लीला है, रामलीला है।
अब जब हम रामायण को पढ़ते हैं या रामचरितमानस को पढ़ते हैं तो बहुत कुछ उसमें है कि हम आज के टाइम से, सोसाइटी से लिंक कर सकते हैं। एंड नॉट जस्ट द सोसाइटी, जैसे कि मैंने कहा मेरे राम, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन empowered by Ramayana and ancient scriptures for management skills, life skills and soft skills. तो मैं अगर बात करूं तो मैनेजमेंट स्किल में भी रामचरितमानस से बहुत कुछ सीखने मिलता है। 2-3 चीजें अगर हम फॉर एग्जाम्पल देखें तो कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। अकाउंटेबिलिटी, कि आप जो करेंगे आपको उसी का फल मिलेगा। सो यू हैव टू बी अकाउंटेबल फॉर व्हाट यू आर डूइंग। मैनेजमेंट का सबसे बड़ा रिजल्ट, आई मीन लेसन, अकाउंटेबिलिटी। Every decision made is based upon some facts, figures, action. Action, कर्म, कर्म प्रधान. So ये दोहा is a very good management lesson. दूसरा, your advisors, who advises you. एडवाइजरी के लिए महाभारत में भी बहुत कुछ लिखा है, गीता में भी बहुत कुछ लिखा है, रामायण में भी बहुत कुछ लिखा है. The best part is सचिव वैद गुरु तीनी जो प्रिय बोले ही भय आस, राज धर्म तन तीनी कर होई बेग ही नास. मीन्स जो लीडर्स हैं, whoever is leading, whoever is advising, they should be given the honest feedback by the advisors. Whoever is leading this stuff, they should be given honest feedback. Agar if the feedbacks are not honest, only yes men are around, तो हर कोई जो है वो जल्दी से जल्दी खराब हो जाता है. So when we talk about the good governance in today's context, so there's a lot which can be learned from Ramayana, Ramcharitmanas. Especially जब हम उसको अवधि में पढ़ते हैं, रामचरितमानस के दोहे को, चौपाइयों को, अर्धालियों को, बहुत कुछ सीखने मिलता है. Who's, you know, big in the sense, big in his actions, in his behavior. If a leader is docile, docility makes you big. If you always try to humiliate, if you always try to insult someone, it's not a good thing to do. Not at all. So, another ardhali, बड़े स्नेह लघुन पर करहीं, बड़े स्नेह लघुन पर करहीं, गिरि निज सिरनि सदा तृण धरहीं. Humility, it creates trust and loyalty. If you are someone elderly, if you are someone powerful, and if you are good to mix up with, things are good. Doing good for others, parhit, doing something good for others, whether you do it in form of service, in form of help, or in form of any action which would make somebody happy. दूसरों के सुख के लिए, दूसरों के भले के लिए किया हुआ कोई भी चीज जो है, बहुत बड़ा धर्म का काम है. परहित सरसी धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई. So all these ardhalis, all these chaupai, दोहे का पाठ,
सोरठा, छंद, जो भी रामायण में लिखा है, जो भी रामचरितमानस में लिखा है, आई एम सॉरी, तो दैट इज कनेक्टेड टू समथिंग और द अदर. You have to do everything with a good bent of mind, a good frame of mind. जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना. Such lines, when you remember, these are not religious things, these are the philosophical lines which teach you a lot. का बरखा जब कृषि सुखाने, समय चुके पुनि का पछताने. Doing things at the right time, at the right moment, time management. Time management is also taught in Ramcharitmanas. Yes, it is. So there are so many things, you know. There's one doha. मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, पाले पोषे सकल अंग तुलसी सहित विवेक. A leader should be somebody who's taking care of the entire system properly. So responsibility, accountability, management as in behavioral sciences, managing human resources, managing the best of the assets. How? Ramcharitmanas sees it. Imagine कि 400-500 साल पहले लिखी गई जो किताब है, उसमें वही लेसन्स हैं जो आज की डेट में हमारे लिए ट्रू काउंट करते. That is because of the experience. आप उसको मना नहीं कर सकते. That has always been there. तो इंडियन नॉलेज सिस्टम यही है, एंशिएंट विजडम को ब्लेंड करना मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ में, so that the new things are learned in a better way, with ethics, ethical behavior, human values, add value, contribute to the growth with the ethics intact. Just imagine what kind of a world you're going to create. So when we say all this, it's not just written in the books. It's not just about the scriptures to be just kept कि हाँ जी भाई हमारे घर में रामचरितमानस रखी है, पर हमने कभी नहीं पढ़ा क्योंकि पूजा पाठ के लिए वैसे पढ़ना. मेरे हिसाब से रामचरितमानस सबको पढ़ना चाहिए. It's the book for the societal norms. Everybody should learn कि सोसाइटी कैसे काम करती है, सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, what is the ideal structure of a society. संरचना, सामाजिक संरचना. कई जन बोलते हैं कि राजा राम was selfish, yeah, he did not know how to handle people. राम जी की अगर स्टोरी पूरी तरीके से कोई सुनेगा तो समझेगा कि समरसता क्या है, उनको आदर्श क्यों माना जाता है, क्यों उन्हें कहा जाता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम है. अच्छा, सवाल ये भी आता है कि कृष्ण और राम विष्णु के ही अवतार थे, तो राम को आपने मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा और कृष्ण को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों नहीं कहा? लीलाएं देखिए ना, सामाजिक न्यास देखिए ना, सामाजिक संरचनाएं देखिए दोनों की. उन स्टोरीज को पढ़ेंगे तब तो समझेंगे कहाँ क्या था और कहाँ क्या नहीं था. So there are a lot of things, lot of things. बहुत सारी चीजें हैं which we need to understand and take forward as a good human being. So मेरे राम will continue. आपके जो सवाल हैं आप लिख के भेजिएगा जरूर. I'll try to take those questions also.
रियली गुड टू कनेक्ट विथ यू ऑल. बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके. थैंक यू सो मच. एंड ऑफ कोर्स जय सिया राम.